तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम लेके आई हूँ जिसका नाम है इंगेजिंग गेम। और ये गेम हम अपने व्यूवर्स के साथ खेलेंगे यानी कि आपके साथ। तो ये गेम क्या है? ये है एक इंगेजिंग गेम जो कि आपको हमारी वीडियो के साथ इंगेज करेगी और जिसके अंदर हमारे पास होंगे कुछ 5 क्वेश्चंस। अच्छा, हमको सिखा रही है। जिसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना होगा और ये उन लोगों के लिए है जो कि कहते हैं यार जो भी अच्छा या बुरा होता है वो सिर्फ मेरे साथ ही होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिससे आपको पता चलेगा कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये गेम खेलने के लिए आपके साथ। तो आई होप सो यू आल्सो एक्साइटेड टू प्ले दिस गेम। तो चले हैं स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ मैंने अपना दोपहर का खाना फिनिश किया था, चना चावल, जो कि मुझे बहुत पसंद है। पुलाव और बिरयानी अपनी जगह, लेकिन चना चावल का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार है। तो उसको फिनिश करने के बाद मैं और मेरी बेटी आ गए थे अपने रूम में और यहाँ पे मेरी बेटी देख रही थी लूलू किड्स। और यहाँ अभी मैंने खाला से सारी सफाई करवाई थी और मेरी बेटी ने आते ही अपना सारा सामान निकाल लिया और यहाँ पे दोबारा खलारा डाल के रख दिया है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता। अभी मैंने यहाँ से खाला से कह के सफाई करवाई थी और इसने आते ही ऊपर अपने सारे खिलौने बिखेर दिए। और यहाँ साइड पे हमने इसकी खाने की चेयर रखी हुई है जिस पे ये बैठ के अपना खाना कंप्लीट करती है। ये कम है कि ये खाती कम है और गिराती ज़्यादा है। तो ऐसे ही सारे बच्चे करते हैं। उम्मीद है कि आपके बच्चे भी ऐसे करते होंगे। तो ये बात आपने मुझे कमेंट में बतानी है। इतने सारे टॉयज़ होने के बावजूद इसने डब्बियों के साथ खेलना है या मेरी दी हुई चीज़ों के साथ खेलना है, मेरे मेकअप के साथ खेलना है, बॉक्सेस के साथ खेलना है या खाली हुई हुई डब्बियों के साथ। ये देखें, ये है इसका एक बैग जिसमें इसने खाली लोशन के डब्बे, टॉयज़ और मेरी जो टिंट वाली डब्बी है वो भी रखी हुई है। तो उम्मीद है यहाँ पे बहुत सी मदर्स होंगे जिनके बच्चे अपनी मदर्स के मेकअप के साथ खेलने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दैन अपने टॉयज़ से। तो आप सबने मुझे कमेंट में बताना है कि किसके बच्चे ऐसे करते हैं जो कि अपनी मदर्स के मेकअप के साथ खेलते हैं। सैटरडे संडे हमारा एक कौमी डे बनाया जाता है जिसको कहते हैं लॉन्ड्री डे। ये सभी बनाते हैं। तो आप सबने मुझे कमेंट में बताना है कि आप में से कौन है जो सैटरडे को या संडे को लॉन्ड्री डे बनाता है। वी नो डैट ऑटोमेटिक मशीन एक बेसिक नीड बन चुकी है। तो एज अ हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को ऑटोमेटिक मशीन गिफ्ट में दे तो वो कैसा गिफ्ट है? नॉर्मल है, अच्छा है, तो ना भी देता तो सही है। तो ये सब आपने मुझे कमेंट में बताना है। तो यहाँ मेरे कपड़े डल चुके थे और मैं आ गई थी अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यहाँ मेरी बेटी 1 ईयर 1 मंथ की हो गई है और इसने अब चलना स्टार्ट किया है। तो जब यहाँ पे कोई बच्चा न्यू स्टार्ट करता है चलना तो हम कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि जलेबी हो गई, मिठाई हो गई या बालूशाही या कुछ भी। तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप इस खुशी को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ शाम का टाइम था और मगरिब की अजान भी हो रही थी और अभी मेरे हस्बैंड आए थे और वो मुझे कह रहे थे कि चाय के साथ कुछ बना कर ले आओ। तो मैंने कहा अच्छा मैं जाती हूँ बनाने। तो फिर मैं नीचे चली गई। मैं अपनी बेटी को नीचे ही सुलाती हूँ क्योंकि फिर उसके पास कोई ना कोई बैठा रहता है। तो मैं नीचे गई हूँ बनाने के लिए। तो यहाँ पे तो ये उठी हुई थी तो फिर मैं इसको वापस ऊपर ले आई और फिर मैंने इसको इसके बाबा को दिया कि इसको पकड़ ले, मैं कुछ बना लेती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत तंग करती है। और अक्सर ऐसे ही होता है कि हमने कुछ काम करना होता है और बच्चे उठ जाते हैं। तो यहाँ पे कितनी मदर्स हैं जो इस बात से एग्री हैं कि हाँ ऐसा होता है कि कोई काम करना होता है और हम कहते हैं बच्चे सोए रहें, लेकिन वो उठ जाते हैं। और मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ टी टाइम के लिए कुछ स्नैक्स रेडी करने। रोटी सालन तो सब खाते हैं दोपहर में, शाम में, सुबह में, लेकिन जो ये टी टाइम का टाइम होता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और इसको अपना ही एक इंजॉय है इसका। तो ये मैं और मेरे हस्बैंड लाजमी करते हैं। तो आप सबने मुझे कमेंट में बताना है किस किस को घर में टी टाइम करना अच्छा लगता है। और मैं यहाँ चिप्स बना रही हूँ, करारी चिप्स। 10 मसालों से बनी हुई चिप्स नहीं है, 10 मसालों से नहीं बनी हुई, सिर्फ 3 मसालों से बनी हुई है। और अगर ये किसी ने भी बनानी हो तो ये बहुत ही जल्दी से बन जाएगी। और ये मैं घर में ही बनाती हूँ। मैं बाहर गंदे तेल में बनी हुई चिप्स नहीं खाती जो कि 50 रुपए की बच्चे अक्सर लेके खा रहे होते हैं। तो ये मेरी मदर्स को भी रिक्वेस्ट है कि बाहर से बच्चों को लेके ना दिया करें, घर में बनाया करें। जिसके लिए सिर्फ आपको चाहिए यहाँ पे 2 स्पून बेसन और 2 स्पून मैदा। और टेस्ट के हिसाब से आपने इसमें नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा ऐड कर लेना है जस्ट। इसके अंदर और कोई मैंने यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड की हैं। और इसको आपने इस तरह से मतलब फिर पानी थोड़ा सा ऐड करके आपने इसको इस तरह से मिक्सचर कर लेना है और फिर आपने इसको थोड़ा मीडियम ऑयल में इसको इस तरह से डाल के फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ चिप्स को।
यहाँ पे मेरी चिप्स रेडी हो गई है और मैं निकालने लगी हूँ। तो यहाँ पे आपने उसी फ्लेम पे निकालना है जिस फ्लेम पे आपने बनाई है, ठीक है, क्योंकि इस तरह से ऑयल ना चिप्स के अंदर चला जाता है तो वो बहुत ही गंदा लगता है जब मुंह में आता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मेरी चिप्स रेडी हो गई और एक तरफ मैंने यहाँ पे रखी हुई है चाय, क्योंकि हमने चाय के साथ ही चिप्स को इंजॉय करना है। और यहाँ पे जो बाकी बची थी वो भी मैंने डाल दी और अब मैं फ्राई करने लगी हूँ नगट्स। मुझे सिर्फ और सिर्फ KNS के नगट्स पसंद है। एक और मुझे बताया था कि मेरी कज़न ने कि उसके भी अच्छे हैं, तो उसके ट्राई करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। लेकिन खैर, मुझे KNS के ये बहुत पसंद है और हम अक्सर KNS के ही नगट्स लेके आते हैं। और यहाँ आप सबने मुझे बताना है कि आपको किस कंपनी के नगट्स अच्छे लगते हैं, ताकि हम भी उस नगट्स को टेस्ट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ फाइनली नगट्स का गोल्डन गोल्डन कलर हो गया है और अब मैं इसको सर्व करने लगी हूँ। और उम्मीद है कि आपको हमारा टी टाइम पसंद आया होगा और आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप में से कौन कौन टी टाइम एंजॉय करता है और उसमें आप क्या क्या खाना पसंद करते हैं। एक जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि अगर व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो उनकी उंगली नहीं कटेगी। तो आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ है दबा दिया, आगे बोलो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।